नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा नेता क्या है। जी, नेता क्या है। जो भी नेता, राजनेता और नेता बनना चाहता है, उसके लिए हमारा विशेष सत्संग, जो नेता हैं और जो नेता बनना चाहते हैं। देखिए, साधु, वृक्ष, नदी और नेता। नेता एक समाज का नेतृत्व करने वाला, जो समाज के अंदर हर दुख सुख का साथी, समाज के अंदर कौन सी कमी है, क्या समस्या है और कौन सी कमी पूर्ण होने पर हमारा समाज सुखी हो जाएगा, ऐसा कौन सा हम सुझाव, कौन सा कार्यक्रम करें जो हमारी प्रजा खुशहाल हो और हमारा सम्मान हो, हमारी भक्ति, हमारी शक्ति, हमारी तपस्या बढ़े। नेता एक ऐसा स्टेज है, जैसे एक व्यापारी अपने दुकान पर बैठ करके समस्त समाज को भरण पोषण करता है अपनी दुकान से। एक अधिकारी अपने अधिकार को प्राप्त करके कैसे समाज का कल्याण करता है। एक टीचर कैसे अध्यापक बनकर समाज को जागृत करता है। कैसे वकील एक झगड़ेलू प्रवृत्ति को भी शांति प्रदान करता है। ध्यान दीजिए, नेता भी कोई आम साधारण व्यक्ति का ये सूचक नहीं है, क्योंकि नेता समाज का नेतृत्व करने वाला वही महान होता है। और जो समाज के अंदर गंदगी फैलाता है, समाज को लूटने का प्रयास करता है, समाज में अभद्रता फैलाने की कोशिश करता है, वो नेता नहीं, नौटंकीबाज होता है। जैसे एक साधु हम भी हैं, पुजारी हम भी हैं, देश के नागरिक भी हैं। अपने फर्ज कर्म को भली भांति हम करते भी हैं, लेकिन फिर भी समाज की तरफ से कोई सहानुभूति नहीं होती। यहाँ पर भी नेता जो धर्म का रक्षक है, जो समाज का रक्षक है, वो समाज का कल्याण तो करता है, लेकिन उस नेता को लोग कम पसंद करते हैं। कहते हैं ये तो सब लुटा रहे हैं, ये तो सब फ्री बांट रहे हैं, ये तो सबको हरामखोर बना रहे हैं, सबको आलसी बना रहे हैं। लेकिन भैया मेरे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 2 साल, 10 साल खिलाने से कोई भिखारी नहीं बनता है, वो समय कटता है। जैसे एक घर और परिवार के अंतर्गत कहते हैं आप आज खिचड़ी खा लो या आज नमक खा लो, कल हम घी पिला देंगे। यही देश का भी हाल होता है। देश की अर्थव्यवस्था को किसान के माध्यम से उसे हल किया जाता है। देश का राजस्व फसलों के ऊपर निर्धारित होता है। नेता कहीं आसमान से तो लाएगा नहीं, किसी की चोरी तो करेगा नहीं, वो उसी के अंतर्गत उसमें पूर्ण करने की कोशिश करेगा। नेता अगर असली है तो वो महान साधु, महापुरुष, महान संत है। उसके जैसा कोई हमारे जैसा साधु भी नहीं है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनके इतने बड़े बड़े जो है कारनामे, हमारे जैसे तुच्छ प्राणी तो इनके दर्शन को भी लालायित होते हैं। यह है महान नेता, यह है स्वयं भगवान का प्रत्यक्ष रूप दर्शन, भगवान शिव का स्वरूप। किसी ने भगवान को नहीं देखा तो आंखों देखने वाला भगवान यही नेता है। धरती के भगवान ये नेता है। लेकिन इन नेताओं में भी कुछ अभद्रता वाले नेता घुस जाते हैं और नेता के नाम को कलंकित कर देते हैं। नेता के पद प्रतिष्ठा के नेतृत्व को नष्ट करने की निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इसीलिए संतों में भी कोई ये मत कहिएगा कि मेरा सत्य पर आधारित प्रोग्राम चल रहा है, आप ये नेतागिरी क्या बता रहे हो महाराज जी। तो भैया, मैं कोई नेतागिरी नहीं करता हूँ। जिस वक्त दिल्ली के अंदर सैनिक, किसान
रैली को का नेतृत्व कर रहे थे। राकेश डकैत जी हमारे काफी जो है रैली कर रहे थे और सालों साल रैली सिंधु बॉर्डर पे चली। वहीं पर कुछ अभद्रता किया रैली के लोगों ने, तो मजबूरी में प्रशासन को ग्राउंड में उन्हें लेना पड़ा। तार थे, कटीले तार थे, दीवार थी और पुराने वाहन थे, इनको रोका गया। तो मीडिया ने कहा प्रशासन से, कहा महाराज जी, प्रशासन के अधिकारी बताओ, आखिर एक किसान अन्नदाता है, ये अन्नदाता है, ये अन्नदाता है या ये जानवर है जो आपने इनको घेरे में बांध रखा है। तो दोस्तों, वही शिव स्वयं आकर के प्रशासन की रक्षा करते हैं और प्रशासन के बदले में अपने आप भगवान शिव उत्तर देते हैं। इस रहस्य को कोई नहीं जानता, ये हम जानते हैं और हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, जो प्रभारी, जो ऊपर के दर्जे के हैं, वो जानते हैं और जितने हमारे मित्र हैं वो सभी जानते हैं इस बात को। तो दोस्तों, जिस समय पत्रकार और मीडिया ये मुंह में माइक लगा करके बोल रहे थे, कह रहे थे कि बताइए सर, तो बड़े बड़े फूल वाले जो है बैठे और मुड़ नीचे झुका लिया था। तो हमारे प्रभु जी ने कहा था, क्यों भाई, ये किसान है तो खेतों में काम करें, किसान है तो इतनी उचित मूल्य मांगे जो गरीब भी राशन पा सके। ये कौन सा नियम है? ये नेता है, ये किसान है, ये तो बिजनेसमैन है जो ये बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी रेट हाई बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि भविष्य में गरीब राशन खाएगा या नहीं खाएगा, इनको पैसे से मतलब है। तो भगवान शिव ने इनको डांटा था, कहा था कि मैं फसलें पैदा करता हूँ, मैं अन्न धन धान्य वर्षा करता हूँ और तुम्हारे माध्यम से तो तुम कितने बड़े हो गए जो पुलिस को 2 उंगली दिखाओगे। तो पुलिस की पैरवी में भगवान शिव ने बोला था कि तुम लोगों ने 398 घायल किए हैं हमारे सैनिक, तिरंगे का अपमान किया है, इसलिए तुम लोगों ने ऐसी हरकत किया है जो मजबूरी में तुमको अंडरग्राउंड करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे शब्दों को भगवान शिव ने आज नेताओं को सुझाव दे करके उनको सम्मान बढ़ाया, संत का सम्मान बढ़ाया। संत कोई वाणी से बोल देता है किसी को तो वो हो जाता है। अपने भक्त की वाणी का एक बल देने के लिए भगवान निरंतर तैयार रहते हैं। यही नेता का भी हाल होता है। नेता भगवान का दर्जा प्राप्त है, लेकिन उसको कुछ ऐसे निशाचर हैं जो जमीनी स्तर पर वो अपना अपना करके और नेताजी को गुमराह कर देते हैं, वो संत को गुमराह कर देते हैं। जैसे श्री राम जन्मभूमि में फैसला हमने किया, हमारा कोई नाम नहीं है, कोर्ट लोग जानते हैं, कचहरी जानते हैं, लेकिन उन शब्दों को, जो प्रश्न उठ रहा था, उन सारे शब्दों को हमने यहाँ से उत्तर दिया। हर जज के, हर वकील के, जिसने भी हमारे प्रभु श्री राम के ऊपर कमेंट किया, सबके एक एक शब्दों का उत्तर हमने अपने भगवान शिव के माध्यम से सबको दिया और उसी आधार से आज दिव्य मंदिर बन रहा है। ये भगवान शिव की लीला है, क्योंकि शिव स्वयं एक दो ऐसे नेता है जिनका सुझाव वो निरंतर देते रहते, क्योंकि ये शिव शक्ति है। तो दोस्तों, नेता वही होता है जो समाज का कल्याण करे। इसलिए आपके मन में जो आए, जो संत हो, जो बढ़िया गुरु हो, उसी को गुरु बनाओ, जो बढ़िया नेता हो उसी को समाज का नेतृत्व देने के लिए नेता बनाओ। कोई भेदभाव नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई छुआछूत नहीं। जो देश का कर्णधार हो, जो देश की महानता को देख रहा हो, जो देश को ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहता हो, जो देश को विकास के रास्ते पे ले जाना चाह रहा हो, ऐसे नेता का नेतृत्व करो, ऐसे संत का नेतृत्व करो जो धर्म और समाज दोनों को ऊंचाइयों पर ले जाए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय श्री राम। तो नेता एक भगवान का दर्जा प्राप्त होता है। असली नेता वही है जो गुरुमुखी हो, जो संत हो, जो संत समाज हो, जो अथाह शांत हो, अपना तन मन
बेच करके, अपना अंग अंग काट करके जो प्रजा को खुशहाल करता हो, वो नेता होता है। वो नेता नहीं जो चंद चंद बातों को लेकर के देश के अंदर कलह पैदा करे और नागरिकों के ऊपर अभद्रता करवाए, चंद सत्ता और सरकार के लालच में अपनी नेतागिरी करे। वो नेता नहीं, वो समाज का भक्षक होता है। इसलिए सोच समझ करके आगे कदम बढ़ाए। और नेता का अर्थ यही होता है, नेता वृक्ष, नदी, झरना, तालाब जितने महान हैं इतने ही महान ये नेता होते हैं। लेकिन नेताओं में भी अपराधी मिलते हैं। हमने कई बार, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ बात करता हूँ, सत्य पर आधारित प्रोग्राम है। 24 घंटे एक पैर से हम 10 वर्षों से दिन रात हम जाग रहे हैं अपने देश के लिए। कहीं आग ना लगे, कहीं झगड़ा ना हो, कहीं भयंकर उपद्रव ना हो। 9 महीने से मैं चुप हूँ, 9 महीने से चुप हूँ, तब से प्रोग्राम देख रहे हो। और बाकी 10 वर्ष से मैं सेवा कर रहा हूँ, तो बड़े बड़े हादसों को हमने ऐसे ही टाल दिया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमारी खबर नेताजी तक नहीं पहुंची, न तो योगी तक, न मोदी तक, और न किसी आम राजनेता ने हमारी बात को उठाया। ऐसे नेता नहीं होना चाहिए। जो समाज में कोई भी व्यक्ति सुझाव दे रहा है, उसके सुझाव को लेकर के आप वह ताजपोशी करें। जब समय आएगा भयंकर परिणाम का, तो फिर आप कहाँ से लाओगे। तो इसलिए लायक है उसको सम्मान दिया जाए। सम्मान के जो लायक है उसे सम्मान मिलना चाहिए। यही हमारे देश का नियम है और रूल है, और भक्ति भावना भी है। जय हिंद, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।